ओके। हेलो भाइयों, कैसे हो? उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक का 8वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 7 लेक्चर की वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के ट्रिग्नोमेट्रिक के पुराने आए हुए एसएससी के क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है और उनको सॉल्व कराया है। तो अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल पर विजिट करके एक सेपरेटेड प्लेलिस्ट मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के नाम से जनरेट की है, आप उसमें भी जाकर डिटेल में सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और इस वीडियो में भी हम कुछ सीजीएल मेंस के सीएचएसएल के अच्छी क्वालिटीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan A बराबर हाफ देन द वैल्यू ऑफ sin A ब्रैकेट cos C प्लस cos A अपॉन cos C ब्रैकेट के अंदर sin C माइनस sin A। आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। आपको जो कंडीशन दी है वो दिया है tan A बराबर हाफ और राइट एंगल एट B पे। तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में बनाऊं और यहाँ B पे राइट एंगल है AC, तो tan A इज इक्वल्स टू हाफ। tan क्या होता है? ऑपोजिट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √5 हो जाएगी। √2 का स्क्वायर 4 और √1 का स्क्वायर 1, तो √4 + 1 5। तो आपको हाइपोटेनस मिलेगा √5। अब ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो sin A हम राइट एंगल ट्राइंगल से फाइंड आउट करेंगे, cos C भी यहीं से करेंगे, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है सब हम यहाँ से कर लेंगे। sin A लिखा है तो sin होता है ऑपोजिट, A के सामने 1/√5, 1/√5 ब्रैकेट cos C। अब यहाँ देखिए cos C है, तो cos C, cos के लिए फिर अगर cos C मतलब ये C वाला एंगल हम लेंगे तो बेस ये होगा 1/ हाइपोटेनस 1/√5 प्लस cos A, cos के लिए फिर ये बेस होगा 2/√5, 2/√5 ब्रैकेट क्लोज अपॉन cos C। अब यहाँ से हमें देखना है cos C के लिए बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस √5, तो 1/√5, 1/√5 ब्रैकेट क्लोज sin C। अब C है यहाँ पे और sin है, तो sin क्या होता है? परपेंडिकुलर, फिर ये हो जाएगा 2/√5, 2/√5 माइनस sin A, sin के लिए ऑपोजिट मतलब परपेंडिकुलर 1/√5, 1/√5। आपने सारी वैल्यू राइट एंगल ट्राइंगल से यहाँ पुट कर दी, बस इसको हमें सॉल्व करना है, हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए √5 नीचे है तो बेस सेम है, हर हमारा सेम है, तो हम न्यूमरेटर को जोड़ देंगे, अंश को हम जोड़ते हैं, तो 2 और 1 3 होगा, 3/√5। और यहाँ भी बाहर √5 है, तो √5 और √5 ओनली 5 हो जाएगा। ऊपर से हमें 3 मिलेगा और नीचे से हमें 5 मिल जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, तो मतलब यहाँ 3/5 मिल जाएगा, ऊपर हमें 3/5 अपॉन, यहाँ भी डिनोमिनेटर √5 है, यहाँ भी √5 है, तो ऊपर की वैल्यू को हम घटा देंगे, 2 - 1 1, 1/√5 और बाहर √5 है, तो √5 और √5 कितना होता है? ओनली 5 होता है, मतलब यहाँ से हमें 1/5 मिल जाएगा। तो ये नीचे का 5 और ये 5 कैंसिल, हमें 3 ओनली 3 मिलेगा, जो हमारा आंसर होगा इसका, मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1/√5 बाहर था, 1/√5 बाहर था, कैंसिल, यहाँ से 3/√5 और यहाँ से 1/√5, √5 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते थे। ओके, सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस इतना ही लिखना था और इससे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं था आपको, और फटाफट आंसर आ जाता। मुश्किल से ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन था ये। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इफ़ sec थीटा बराबर a/b, b नॉट इज इक्वल्स टू 0, देन 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन
2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है। सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपके पास। आपसे सेक थीटा दिया है a/b और आपसे ये वैल्यू पूछा है। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं और कहूं कि सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके परपेंडिकुलर निकालूं तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये सब वैल्यू मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठाकर इसके अंदर रखेंगे। 1 माइनस टैन थीटा स्क्वायर है, तो टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और स्क्वायर है तो परपेंडिकुलर क्या है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा, ऊपर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस आपका बी है तो बी का स्क्वायर। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर से हम अंडर रूट हटा देंगे और नीचे बी का स्क्वायर कर देंगे, अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आपको यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन हाइपोटेनस होता है तो ए है, ए का इधर स्क्वायर लिखा है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए बी स्क्वायर को यहाँ क्रॉस करेंगे बी स्क्वायर, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर यहाँ क्रॉस होगा तो यहाँ भी एक बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, और ये माइनस ए स्क्वायर के पहले आएगा तो माइनस ए स्क्वायर, मतलब ऊपर से हमें 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एलसीएम जो इसके नीचे बी स्क्वायर रहेगा वो नीचे आएगा इसके, बी स्क्वायर अपॉन, फिर नीचे देखेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ जाएगा तो 2a स्क्वायर होगा, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर यहाँ आएगा तो 2a स्क्वायर, और ये माइनस ये स्क्वायर के पहले आएगा तो माइनस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओनली ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे से आपको मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे से मिलेगा, और एलसीएम में नीचे आपका ये वाला ए स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर ये रहेगा। तो अगर ऑप्शन देखें हम तो 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ऑप्शन में अगर आप बी ऑप्शन पे देखें सही से तो लिखा है 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी साइड में लिखा है, तो ये ए स्क्वायर टर्न करके ऊपर चला जाएगा और बी स्क्वायर नीचे पड़ा रहेगा, मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर ऊपर यहाँ आ जाएगा, और ये बी स्क्वायर नीचे रहेगा। तो इसको अगर प्रॉपर तरीके से लिखूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये ए स्क्वायर टर्न करके ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइड में, और ऊपर आपको ये वैल्यू बचेगी 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन नीचे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके, बस आपको राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम ये सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपको कमांड होनी चाहिए। फिर इन क्वेश्चंस में बिल्कुल कोई दम नहीं होता, बस कैलकुलेशन होता है और बिल्कुल कुछ नहीं होता। ओके, जितनी आपकी इसके ऊपर कमांड होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ऊपर जितनी आपकी कमांड होगी, आपके हाथ फटाफट चलेगा, दिमाग भी फटाफट चलेगा जब कमांड होगी तो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक थीटा सेक थीटा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। 4 ऑप्शन है, सीजीएल मेंस 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन मेंटली करने वाला बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, इसको थोड़ा अगर प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊं तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा।
ये 6 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर करके पावर 3, और इस 6 को भी हम लिखेंगे स्क्वायर करके पावर 3। और यहाँ अगर 1 कर दूं कि 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपको ऊपर कुछ दिखेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, फॉर्मूला आपको दिख रहा है a प्लस बी के होल क्यूब का। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है, और a के प्लेस पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, और b के प्लेस पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो a के प्लेस पे कॉस स्क्वायर थीटा और b के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का होल क्यूब, ऊपर ये मिला हमें। और नीचे अब हम इस पे देखेंगे, ऊपर की कहानी हो गई। ऊपर से हमें दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट आइडेंटिटी है ये। आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहिए या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और 1 का क्यूब 1, मतलब ऊपर से हमें 1 मिलेगा। ये जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है ये बेसिकली 1 लिखा है। नीचे देखते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1। तो यहाँ से अगर इतना कहूँ कि ये a लिखा है और ये b लिखा है, ये a है और ये b है, तो a माइनस b a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये साइड में ये वैल्यू लिखी है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और यहाँ पे ये होगा a प्लस बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन लिख लेते हैं, ठीक है। a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई मतलब नहीं है लिख के। ओके, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे, या आप ऐसे कहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर हम ब्रेक कर देंगे। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 यहाँ से हमें मिलेगा 1, ये वैल्यू बेसिकली क्या मिलेगी 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 माइनस 1 से कट जाएगा, मतलब इस ब्रैकेट से हमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलेगा। ओके, यहाँ से हमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलेगा। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ से जो साइन थीटा मिला था वो इस कोसेक से चला जाएगा, और जो कॉस थीटा मिला था इस सेक से जाएगा, क्योंकि सेक और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब नीचे से हमें बस 2 मिलेगा, और ऊपर से मैंने बताया आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी है 1, 1 का क्यूब 1 होता है, मतलब नीचे से 2 मिलेगा, ऊपर से 1 मिलेगा, 1/2 फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर जो मैंने एक्सप्लेन किया किसी भाई को नहीं समझा हो तो वीडियो को बैकवर्ड ले जाकर थोड़ा सा पीछे ले जाकर वीडियो को देख लीजिए, डिटेल में समझ में आ जाएगा। या फिर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको ब्रेक करके वापस से चेकआउट करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से ये वो वैल्यू 1 होती है, 1 से -1 कट जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा, तो साइन कोसेक से जाएगा, कॉस सेक से जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक रेसिप्रोकल, कॉस और सेक रेसिप्रोकल। तो नीचे से बस हमें 2 मिलता है, और ऊपर से बता दिया आपको कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट आइडेंटिटी है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो हाफ आपको आंसर मिल जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखा था, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, लेकिन बिल्कुल कोई दम नहीं था। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लंबी चौड़ी क्वांटिटी लिख दी जाती है और डरा दिया जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, लेकिन नहीं मेरे भाई, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो फिर आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता। और मैथमेटिक्स के ऊपर इतनी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, इतनी कमांड बना लेनी है कि इस तरीके का घटिया क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए तो आप उसको देखकर मेंटली उड़ा दो,
पेन तक आपको चलाने की ज़रूरत ना पड़े। और ये जो लिखा था ये सच पूछो तो मेंटली आपके दिमाग में चलना चाहिए, लेकिन वो सब कब चलता है? जब बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे प्रैक्टिस रहती है तो ही चलता है। बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ में हमने पेपर्स को सॉल्व किया हो तो ही दिमाग चलता है, क्वेश्चन की एनालिसिस की हो तो दिमाग चलता है, अपने आप को हमने अच्छे से जज किया हो कि हम कहाँ पे स्ट्रांग हैं, कहाँ पे हम वीक हैं। खुद की एनालिसिस करिए, दूसरे से एनालिसिस करके कोई मतलब नहीं है, दूसरों से कंपटीशन करके कोई मतलब नहीं है। हमें खुद को खुद से बेहतर बनाना होता है, न कि हम दूसरों को देखें कि इसको इतना आता है उसको उतना आता है, कैसे हम अच्छे होंगे। नहीं, बेसिक्स स्ट्रांग करिए, अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अननेसेसरी बहुत सारी बुक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस फोकस करना है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। 3-4 साल 5 साल पुराने क्वेश्चंस को उठाइए, ज़्यादा आउटडेटेड भी नहीं जाना आपको कि सन 2010 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सन 2005 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, अगर सन 2022 चल रहा है तो आप सन 2015-16 के बाद के सारे क्वेश्चंस को करिए, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। और अभी जो लेटेस्ट पुराने जो पिछले 1-2 साल में क्वेश्चंस आए एसएससी के अंदर, सीजीएल पेपर के अंदर, सीएचएसएल के अंदर, वो एक बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। और उन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी बहुत लिटरली बहुत अच्छी कमांड होगी। अननेसेसरी कहीं और जाके किसी की पीडीएफ या कहीं कोई दूसरी बुक आपको परचेस नहीं करनी पड़ेगी। बस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जहाँ से भी मिले आप उनको सॉल्व करिए। फिर आप देखिए कि अगर आपसे वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के निकल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपका बेस स्ट्रांग है, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए और अपने आप को वहाँ एनालिसिस करिए, टाइमर सेट करके। एक बार आपने टाइमर सेट करके अपने आप को एनालिसिस करना शुरू कर दिया तो आपको समझ जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे आप स्ट्रांग हैं, आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, क्या स्किप करने की ज़रूरत है। और फिर आपका सेम एटीट्यूड आपको एग्ज़ाम हॉल में भी देखने को मिलेगा जो आप टेस्ट सीरीज़ के दौरान रखेंगे। टेस्ट सीरीज़ के दौरान आपने अगर बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ दे रखी है, बहुत सारे पेपर्स प्रीवियस ईयर के दे रखे हैं, या किसी की टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन कर रखी है और उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो अंदर से कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, डेवलप होता है। और वो कॉन्फिडेंस आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प करता है, आपकी परफॉर्मेंस में भी हेल्प करता है, और इससे आप अपने एग्ज़ाम को भी अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इफ़ cos 2θ प्लस 54 डिग्री बराबर sin θ 2θ प्लस 54 डिग्री 0 से 90 के बीच में है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/tan 5θ प्लस कोसेक 5θ/2। सीजीएल मेंस 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको ये कंडीशन दी है और आपसे इसकी वैल्यू पूछा है। तो मैंने पहले भी बताया कि जब भी cos साइन में जाएगा तो यहाँ जो एंगल लिखा है और यहाँ जो एंगल लिखा है, इन दोनों का जोड़ हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के बराबर कर देंगे। तो 2θ और θ 3θ प्लस 54 डिग्री बराबर 90 डिग्री, इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे और 90 के बराबर कर देंगे। 3θ बराबर 54 को राइट में ले जाके 90 से घटा देंगे तो 90 माइनस 54 36 डिग्री, 36 कैंसिल कर देंगे तो 12 डिग्री, 36/3, 3 को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 36/3 कितना होता है, 12 डिग्री। तो थीटा में मिल गया 12 डिग्री। अब हमें थीटा नहीं चाहिए था, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। थीटा उठा के यहाँ रखेंगे, 12 डिग्री यहाँ रख देंगे, 12×5 = 60, tan 60 √3 होता है। यहाँ 12 रखेंगे थीटा तो 12×5 = 60, 60/2 30। तो कोसेक 30 30, कोसेक 30 कितना होता है, कोसेक 30 आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ √3 + 2 मतलब हमें मिला 1/√3 + 2 मिल गया, √3 + 2, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो रेशनलाइज कर लेंगे, तो ऊपर √3 - 2 और नीचे भी क्या करेंगे, √3 - 2 रेशनलाइज कर लेंगे। तो ऊपर √3 - 2, नीचे a + b a - b, a² - b², 2 का स्क्वायर। तो a² √3 या 3 का √3 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, 3 बच जाएगा, -2 का स्क्वायर 4। तो 3 - 4 कितना होता है, 3 - 4 -1 आएगा। और ऊपर आपको √3 - 2 लिखा है और नीचे से -1 आएगा, तो वो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज रिवर्स हो जाएगा, मतलब 2 - √3 हो जाएगा। 2 - √3 आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था,
बहुत इजी क्वेश्चन था ये, सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, बस बेसिक आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद ब खुद मेंटली दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को करना है। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, इफ़ cos x बराबर p/3 x 0 से 90 डिग्री के बीच में है, देन द वैल्यू ऑफ tan x इज, CHSL 2020 में पूछा गया है। ओके, cos x आपको दिया p/3, तो cos होता क्या है, cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं, q² माइनस p², हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी। अब हमें tan x की वैल्यू चाहिए, तो tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan x होता है आपका, तो √q² माइनस p² अपॉन बेस p, मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बहुत स्मॉल छोटा क्वेश्चन था और इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन, इफ sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 7/17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा। आपको sin थीटा माइनस cos थीटा दिया है, sin थीटा प्लस cos थीटा पूछा है, तो इसको हम मान लेते हैं x, मतलब अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ऊपर भी और यहाँ भी, स्क्वायरिंग करने के बाद जोड़ देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, तो आपको दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी है, दोनों को जोड़ देना है। तो स्क्वायरिंग कर देंगे यहाँ पे, तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा स्क्वायर करने के बाद, और यहाँ स्क्वायरिंग कर देंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको भी ब्रेक करेंगे और इसको भी ब्रेक कर देंगे। तो अगर पहले मैं इसको ब्रेक कर लूँ तो देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बच जाएगा, 1 होगा, 1 प्लस और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से हमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा मिलेगा। राइट साइड में एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमें ये मिलेगा और इसको ब्रेक करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, माइनस के साथ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और राइट साइड में जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा। मतलब राइट साइड में आपको क्या मिलेगा, 49/289, 49/289। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। जो ये है और ये वाली कंडीशन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, 1 और 1 2, यहाँ राइट साइड में लेफ्ट साइड में कट गया और 1 1 2 मिल जाएगा, मतलब इक्वल के लेफ्ट में बस 2 मिलेगा, और राइट में 49/289 प्लस एक्स स्क्वायर ये मिल जाएगा। हमें x निकालना है क्योंकि हमने जो यहाँ लिखा था उसको x माना था, x निकालना है। तो इसको लेफ्ट में लेकर आ जाएंगे, 2 - 49/289 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 289 को 2 में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, 289 यहाँ क्रॉस कर देंगे, तो 289 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 289 578 माइनस 49/289 बराबर एक्स स्क्वायर। अब 578 में से अगर 49 निकालेंगे तो आपको यहाँ से कुछ 529 मिलेगा और नीचे 289 बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है। तो दोनों साइड अब अंडर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और ये वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी, और 589 23 का होता है और 289 17 का होता है, 23/17, मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो कभी भी आपको दिया हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस रहे और यहाँ माइनस रहे, तो भी आपको यही करना है, क्योंकि आपने देखा कि जब स्क्वायरिंग करते हैं तो माइनस वाला जो टर्म होता है प्लस वाले से कट जाता है। तो आसानी से फिर हमें जो रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लेट करते हैं, मानते हैं अपने साइड से x, वो हमें मिल जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, इफ़ 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 0 देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज। tan थीटा की वैल्यू पूछा है आपसे। ओके, 4 ऑप्शन है, CHSL 2020 का क्वेश्चन है। देखिए आपसे आपको ये कंडीशन दी है और फिर आपसे tan थीटा पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करके या तो sin थीटा निकाल लें या तो cos थीटा निकाल लें, फिर उसके बाद आसानी से tan थीटा मिल जाएगा। तो अगर यहाँ cos थीटा भी है, यहाँ sin थीटा भी है, किसी एक फंक्शन के फॉर्म में, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में अगर लेके चलेंगे तो आसानी से मिल जाएगा, जैसे ओनली cos के फॉर्म में लेके चले या ओनली sin के फॉर्म में। लेकिन यहाँ दोनों दिया है तो दोनों से काम नहीं चलेगा, किसी एक को बदलना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, 4 cos स्क्वायर थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट आइडेंटिटी से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 0। cos स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट आइडेंटिटी से। आप चाहते तो cos स्क्वायर को यहाँ रख सकते थे, साइन स्क्वायर को बदल सकते थे यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख कर। ओके, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 0। 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा टोटल माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 0। 4 और 2 6, राइट में लेके जाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, तो माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया, साइन थीटा बराबर 6, साइन स्क्वायर है यहाँ पे, अब 6/7। तो यहाँ से आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी √6/7। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 6/7 है, तो अंडर रूट के साथ प्लस माइनस में आएगा, बट थीटा में बोला है 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो हम प्लस वाली वैल्यू लेके चलेंगे, क्योंकि 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है। ओके, लेकिन अब हमें चाहिए क्या, tan थीटा। साइन थीटा √6/√7 है, मतलब रूट के अंदर 6/7 कहिए या √6/√7 कहिए, एक ही बात है। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर √6 और अपॉन हाइपोटेनस √7, तो आपको बेस क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से हम अंडर रूट के अंदर √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे, तो हमें 7 - 6 1 मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम पे आपकी कमांड होनी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल को ट्रिपलेट निकालने के लिए। ओके, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब √6/1। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओनली √6। ओके, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन 1 हो जाएगा, मतलब √6/1। tan थीटा की वैल्यू पूछा था, तो बहुत आसान था, कुछ आपको करना नहीं था, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितना भी साइन कॉस टैन कॉट है इन सब पे कमांड होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ है नहीं। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ कोसेक थीटा बराबर b/a देन फाइंड √3 cot थीटा प्लस 1 अपॉन या आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, इफ़ कोसेक थीटा बराबर b/a देन फाइंड √3 cot थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस √3। मतलब कोसेक थीटा दिया है आपसे, इसकी वैल्यू पूछा है, CHSL 2020 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। तो देखिए tan थीटा प्लस √3 लिखा है और यहाँ √3 cot थीटा प्लस 1 है, तो cot थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है, नीचे लेकर आएंगे तो 1/tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो √3 प्लस tan थीटा हो जाएगा, और नीचे भी √3 प्लस tan थीटा कट जाएगा, मतलब नीचे जो इसका एलसीएम था tan थीटा वो बच जाएगा 1 के साथ, और ऊपर जाके बस ओनली cot थीटा बच जाएगा। cot थीटा मतलब इसका कि हमें बस cot थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो बस cot थीटा मिलेगा। देखिए कैसे किया, थोड़ा मैं समझा दूँ, कुछ मेरे भाई होंगे जो प्रॉब्लम हो रही होगी उनको। तो cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा प्लस 1 अपॉन, नीचे लिखा है tan थीटा प्लस √3,
इस tan को यहाँ क्रॉस करेंगे और नीचे आपका जो एलसीएम रहेगा ये tan थीटा रहेगा और tan को यहाँ क्रॉस कर देंगे तो tan थीटा प्लस √3 और tan थीटा प्लस √3 कट जाएगा और नीचे जो ये एलसीएम tan थीटा नीचे 1 के साथ यही बचेगा और ऊपर जाके cot में बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये जो लिखा है टोटल ये cot थीटा ही लिखा है। अब देखिए कोसेक दिया है b/a, मतलब आपको परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस दिया है। कोसेक होता क्या है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस निकाल लेंगे √b² - a²। और अब हमें कॉट पूछा है तो कॉट इजीली मिल जाएगा। कॉट क्या हो जाएगा आपका? √b² - a²/a। आपका कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आपको देखिए कॉट नहीं पता है, अगर tan भी याद है, स्टार्टिंग का साइन कॉस tan का भी रेशियो याद है, तो आप साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोसेक मिल जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक मिल जाएगा और tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट मिल जाएगा। तो मान लीजिए आपको कॉट नहीं पता, tan पता है। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a/√b² - a², तो कॉट उसका उल्टा हो जाएगा, √b² - a² हो जाएगा। ओके, मतलब आपका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए अगेन क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रेशियोज़ पे पूछे गए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पे आपकी कमांड होनी चाहिए अच्छे से। राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इन दोनों को मिलाकर अच्छा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बन जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, इफ़ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k² प्लस cot² थीटा प्लस tan² थीटा। मतलब ये एक आपको कंडीशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। देन द वैल्यू ऑफ k, आपसे k पूछा है, k की क्या वैल्यू होगी। CGL मेंस 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से k निकाल लेंगे। मतलब a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको ब्रेक कर लेंगे, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको ब्रेक कर लेंगे और बराबर में ये वैल्यू लिखी है। तो a + b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a² sin² थीटा प्लस b² कोसेक² थीटा प्लस 2 sin थीटा कोसेक थीटा। जैसे 2ab होता है वैसे 2 sin थीटा कोसेक थीटा, तो बस 2 लिखेंगे क्योंकि sin थीटा इंटू कोसेक थीटा लिखेंगे तो रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के कट जाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस cos² थीटा, a + b का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो cos² थीटा प्लस sec² थीटा प्लस 2 cos थीटा sec थीटा लिखेंगे। जैसे 2ab लिखते हैं तो वैसे ही cos थीटा sec थीटा लिखेंगे, 2 cos थीटा sec थीटा। cos और sec क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के कट जाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। बराबर में फिर ये लिखा है k² प्लस cot² थीटा प्लस tan² थीटा, ये लिखा है। अब देखिए sin² थीटा cos² थीटा 1, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 बन गया, तो यहाँ लिख देंगे 1। यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, इक्वल के लेफ्ट साइड में ये सब वैल्यू लिखी है, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, तो 4 लिख देंगे। ओके, लेफ्ट साइड में बचा कोसेक² थीटा। कोसेक² थीटा माइनस cot² थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक की तीसरी आइडेंटिटी होती है, तो ये cot² थीटा को लेफ्ट में, इक्वल के लेफ्ट में लेकर आएंगे तो माइनस cot² थीटा हो जाएगा, तो कोसेक² थीटा माइनस cot² थीटा क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा, तो अगेन यहाँ 1 लिख देंगे। ओके, फिर इक्वल के लेफ्ट साइड में अभी देखिए और कुछ बचा है, sec² थीटा बचा है, और राइट में क्या बचा है? tan² थीटा बचा है, तो tan² को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो माइनस tan² थीटा हो जाएगा, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक की दूसरी आइडेंटिटी होती है और इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1, कोसेक² थीटा माइनस cot² थीटा 1, और पहली आइडेंटिटी आपको सबको पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। और राइट में क्या बचेगा आपको? ओनली k² बच जाएगा। बस 4 1 5 5 2 7 7 इज इक्वल्स टू k², तो k की वैल्यू √7 हो जाएगी, √7। और यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है अंडर रूट में,
ओके, हो सकता है ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो, ये हो सकता है मे बी अंडर रूट में हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर के स्क्वायर लिखा है और वैल्यू लेफ्ट में 7 आई है, ऐड करने के बाद राइट में के स्क्वायर है, तो यहाँ से के की वैल्यू अंडर रूट के अंदर हो सकती है, ऑप्शन में हो सकता है कुछ रॉन्ग हो। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, इफ़ cos a प्लस बी बराबर 0 एंड साइन a माइनस बी बराबर हाफ, देन द वैल्यू ऑफ b इज, a और b 0 से 90 डिग्री के बीच में है। CHSL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए cos a प्लस b, यहाँ जो एंगल दिया है cos लेने के बाद वैल्यू 0 आती है, तो ऐसा कब पॉसिबल होता है? 90 डिग्री पे पॉसिबल होता है। मतलब a प्लस बी के अगर जगह पे 90 डिग्री हो, यहाँ 90 हो जाए तो cos 90 क्या होता है? 0 होता है। मतलब a प्लस बी 90 डिग्री। साइन a माइनस बी हाफ है, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा कि यहाँ पर हम कुछ ऐसा एंगल रखें कि साइन ले तो हाफ हो जाए। तो यहाँ पे 30 रखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, मतलब a माइनस बी हमारा क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को सोचना होता है। अब हमें फाइंड आउट करना है b, तो जोड़ देंगे तो b से b कट जाएगा, a मिल जाएगा, और घटा देंगे तो a से a कट जाएगा, b मिल जाएगा। तो घटा दीजिए फिर, माइनस माइनस माइनस, a से a कट गया, माइनस माइनस प्लस 2b बराबर घटेगा यहाँ तो 90 से 30 जाएगा तो 60, तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी? 30 डिग्री मिल गया आपको, मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देखिए बहुत आसान ये सब क्वेश्चन है, इवन ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन डिफिकल्ट आते ही नहीं है एग्जाम में। एसएससी के किसी भी क्वेश्चंस में हो, बस लुक वाइज यहाँ वहाँ टेढ़ा सीधा करके कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है। वो एक्चुअली होता ये है कि एग्ज़ाम का प्रेशर स्टूडेंट के ऊपर इतना ज़्यादा होता है कि क्योंकि टाइम 1 घंटे का होता है, उसी में आपको रीजनिंग करना है, उसी में इंग्लिश करना, उसी में आपको जीके करना होता है, उसी में मैथ्स करना होता है। तो प्रेशर इतना ज़्यादा होने की वजह से, टाइम कम होने की वजह से इजी क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट लगने लगता है। और जब बाद में घर आके हम चेकआउट करते हैं तो अरे शिट यार, ये तो क्वेश्चन ऐसे करना था, कितनी बार इसकी प्रैक्टिस हमने की थी, मल्टीपल टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कर रखी होती है, लेकिन एग्ज़ाम में टाइम की शॉर्टेज को देखकर या प्रेशर को देखकर हम क्वेश्चन को नहीं कर पाते और घर आने के बाद हमें रिग्रेट होता है। तो इससे ये पता चलता है कि लिमिटेड पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, अनलिमिटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी। इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी कि बस एग्ज़ाम में गए, क्वेश्चन देखे तो वो क्वेश्चन हमें दिमाग में तुरंत चलना चालू हो जाए, सोचना भी नहीं है, बस माइंड में इतनी प्रैक्टिस हो, इतना हमने पहले प्रैक्टिस पढ़ाई कर रखी हो कि वो क्वेश्चन देखते ही हमें मेंटली कैलकुलेशन चालू हो जाए और आंसर पे ही जाके हमारा दिमाग रुके। अगर थोड़ी पेन उठाने की ज़रूरत पड़ती तो उठाइए, अदरवाइज़ आपकी प्रैक्टिस इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में आप इतना तहलका मचा दो कि बस क्वेश्चन को देखकर आपका माइंड आंसर बोले। इस तरीके की परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में आपको करनी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हो सकता है कि मैथ्स ईजी आ जाए तो जीके का प्रेशर आ जाए, जीके ईजी आ जाए तो इंग्लिश का प्रेशर आ सकता है, इंग्लिश डिफ़िकल्ट हो सकती है, इंग्लिश ईजी आ गई तो मे बी रीजनिंग डिफ़िकल्ट हो सकती है। तो 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें कोई अगर एक भी डिफ़िकल्ट आ गया, 2 भी डिफ़िकल्ट आ गया तो ओवरऑल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर उससे ये होता है कि जो आता हुआ क्वेश्चन भी होता है वो भी हम एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हैं और उससे परफॉर्मेंस और डाउन हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है मेरे भाइयों कि आपको इतना पढ़ना है कि हद से ज़्यादा पढ़ना है, हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल टाइम टू टाइम आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पेपर्स पहले जैसा पेपर नहीं आता, पेपर का लेवल भी अप कर दिया गया है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में जिनको हम कहते हैं कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो उन क्वेश्चन में बिल्कुल कोई दम नहीं होता, बस क्वेश्चन का लुक चेंज होता है, लेकिन करने का बेसिक तरीका आपका वही पुराना घिसा पिटा होता है। ओके, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। आने वाले 3-4 महीनों में आपको पता है कि CGL का CHSL का सब पेपर होने वाला है, तो
बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी करनी है, एग्जाम को आपको क्रैक करना है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किया। आपने देखा कि सब इसमें सीजीएल मेंस का और सीएचएसएल का मैंने क्वेश्चन कराया और सब के सब क्वेश्चन पुराने आए हुए ही क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को आप देखिए और इन क्वेश्चन से आपको जो सीख सकते हैं उनको, वो टाइप, तरीका, मेथड, वो सब सीखिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिए, मैं आपका जवाब दूंगा उसमें। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। अगर पुराने भाई कोई देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, और अपनी पढ़ाई को आप अच्छे से कंटिन्यू रखिए।